कल का हम लोगों ने ओस्टवाल्ड का नियम पढ़ लिया है और खत्म कर दिया टोटल। आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत अपघटनी चालकता। विद्युत अपघटनी चालकता, चलो भैया देखा जा। विद्युत अपघटनीय चालकता क्या चीज है? एक बात बताना, इधर गौर करो। सभी लोगों ने देखा है कि अगर किसी भी मेटल में, हम एक मेटल ले रहे हैं, दो पदार्थ है, एक कोई मेटल है, धातु की छड़ है, ठीक, दूसरे तरफ हमने एक विलयन बनाया है विद्युत अपघट्य पदार्थ का, इलेक्ट्रोलाइट का, यह विलयन बनाया गया है। वैद्युत अपघट्य पदार्थ का विलयन, तो मतलब क्या होगा भैया इसमें? वैद्युत अपघट्य पदार्थ के विलयन है तो इसके बीच में क्या होगा? प्लस माइनस, प्लस माइनस पर टूटा होगा ना। अगर NaCl होगा मान लेते हैं तो किसमें टूटा होगा? Na प्लस प्लस Cl माइनस में टूट गया होगा। अब पूरी स्टोरी समझते हैं क्या हम कहना चाह रहे हैं। अगर घर पे वोल्टेज कम आ रहा होता है तो हम क्या करते हैं? नमक को पानी में घोलकर अर्थिंग में डाल देते हैं, तो अर्थिंग में डालते ही तुरंत वोल्टेज क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। आज घर पे प्रैक्टिकल और कर सकते हो, या हमने याद होगा तुम लोगों को 10वीं क्लास में दिखाया था बल्ब वाला। 10 में नमक को पानी में डालकर बल्ब का हमने प्रैक्टिकल दिखाया था। होगा क्या, यहां पर एक वायर लेंगे और दूसरे वायर को काट देंगे आधा आधा और दूरी पर रख देंगे कुछ, और इस सिरे पर लगा देंगे बल्ब, इस सिरे पर लगा देंगे बल्ब, और यहां से विद्युत धारा प्रवाहित करना शुरू करेंगे। तो होगा क्या? पहले पानी रहेगा नॉर्मल सा, समझना जी, कंफर्म है। और ये बल्ब बड़ा वाला जो रेड कलर का जलता है 100 वाट का, वो रहेगा। तो ये बीच में जो गैप दिख रहा है, तो तार तो चिपका है, तो बल्ब तो जलना नहीं चाहिए, बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि पानी में पूरी तरीके से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, पूरा नहीं प्रवाहित होगा। अब होगा क्या? तार तो दूरी पर है, बल्ब को जलना नहीं चाहिए, क्या पूरा एकदम कंफर्म है। लेकिन जैसे ही इसमें हम नमक डालेंगे, कुछ मोल्स नमक का पड़ेगा जैसे ही, तो नमक पानी में जाकर किसमें टूटेगा? Na प्लस Cl माइनस। और नमक एक वैद्युत अपघट्य पदार्थ है और 100% प्रबल है, तो पूरा का पूरा अपघटन हो जाएगा। तो बीच में जो ये जो आयन ट्रांसफर करने के लिए जो गैप था, उस गैप को पूरा कौन कर देंगे? Na प्लस और Cl माइनस, उस गैप को पूरा कर देंगे। और फिर बीच में विद्युत धारा यहां से इस सिरे से इस सिरे तक क्या होने लगेगी? चलने लगेगी। और यह बल्ब जैसे जैसे नमक की मात्रा, आयंस की मात्रा बढ़ेगी, थोड़ा सा डालेंगे, थोड़े से आयन देंगे, तो थोड़ा सा कंडक्टिविटी स्टार्ट करेंगे चालकता, थोड़ा सा यहां से यहां तक विद्युत धारा जाएगी, कुछ वोल्टेज बढ़ेगा, और बढ़ाएंगे, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। ये प्रकाश धीरे 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 इंक्रीज होता चला, ये नहीं कि एक बार भी डालने पूरा नहीं, थोड़ा थोड़ा जैसे नमक डालते वैसे डाल के चेक करेंगे, तो धीरे धीरे प्रकाश में ग्लो होना शुरू हो जाएगा। बिना रेगुलेटर का, वो होता है ना रेगुलेटर जैसे वोल्टेज अप डाउन किया जाता, कम बेसी किया जाता है, बिना उसकी किया हम नमक से कर सकते हैं। नमक जैसे जैसे मात्रा बढ़ेगा, ये आयन की मात्रा बढ़ेगी, और आयनों की मात्रा बढ़ेगी तो ये बल्ब क्या प्रकाशित होना शुरू हो जाएगा। यानी कि जब ये वैद्युत अपघट्य पदार्थ का जो विलयन बन रहा है, इसमें भी विद्युत धारा चल रही है। वैद्युत अपघट्य पदार्थ के विलयन में भी विद्युत धारा क्या हो रही है? चल रही है। और धातु में भी विद्युत धारा क्या होती है? चल रही है। तो दोनों को हम क्या कर सकते हैं? विद्युत के सुचालक। दोनों को क्या कर सकते हैं हम? विद्युत के सुचालक कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं? तो परिभाषा बना रहे, कहानी की तरीके से सुनो। कहा जाएगा धात्वीय पदार्थ तथा वैद्युत अपघट्य पदार्थ के विलयन दोनों ही विद्युत धारा प्रवाहित करने के, या विद्युत धारा, दोनों में ही विद्युत धारा सुगमता पूर्वक क्या होती है? प्रवाहित होती है। दोनों में ही विद्युत धारा सुगमता पूर्वक प्रवाहित होती है, इसलिए यह दोनों विद्युत के क्या है? सुचालक है। परंतु एक बात यहां पे आएगी, धात्विक पदार्थ में विद्युत धारा का बहाना, धात्विक पदार्थ में विद्युत धारा का बहाना विद्युत चालकता कहलाता है। क्या कहलाता है?
मतलब विद्युत चल रही है। क्या करें? विद्युत चल रही है, विद्युत चालकता कहलाता है। परंतु क्या इसमें जो विद्युत धारा बह रही है यहां से यहां तक सिरे के बीच में जो गैप है उसको भी विद्युत चालकता हम कह देंगे? नहीं, विद्युत अपघटनीय चालकता कहेंगे। यानी वैद्युत अपघट्य पदार्थ के विलयन में विद्युत धारा जब चल रही है यहां से यहां तक के बीच को गैप कर रही है तो किसके कारण यह चल रही है? अपघटन के कारण ना। अगर वह पदार्थ अपघटित ही ना हो, चीनी घोल कर देखो जब प्रभावित तो होगा ही नहीं, क्योंकि चीनी में आयंस नहीं आएंगे, और जब आयंस नहीं आएंगे तो कोई विद्युत धारा प्रवाहित होने वाली नहीं है बीच में। तो मामला समझ आ गया? तो विद्युत अपघट्य पदार्थ के विलयन में विद्युत धारा के प्रवाह की क्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत अपघटनीय चालकता कहते हैं। मामला क्लियर हुआ? चलो लिखो। देखो बराबर, देखो धात्विय पदार्थ तथा धात्विय पदार्थ तथा वैद्युत अपघट्य पदार्थ के विलयन, धात्विक पदार्थ तथा वैद्युत अपघट्य पदार्थ के विलयन विलयन दोनों में ही विद्युत धारा सुगमता पूर्वक प्रवाहित होती है। सुगमता पूर्वक, दोनों में ही विद्युत धारा सुगमता पूर्वक, सुगमता पूर्वक प्रवाहित होती है। अतः यह दोनों विद्युत के सुचालक है। अतः यह दोनों विद्युत के सुचालक है। अतः यह दोनों विद्युत के सुचालक हैं। खड़ी पाई। धात्विक पदार्थ में विद्युत धारा के सुगमता पूर्वक प्रवाह की क्रिया को, विद्युत धारा के प्रवाह की क्रिया को लिख देना सीधा सीधा। धात्विक पदार्थ में विद्युत धारा के प्रवाह की क्रिया को विद्युत चालकता कहते हैं। क्रिया को विद्युत चालकता कहते हैं। विद्युत चालकता कहते हैं। हो गया? परंतु वैद्युत अपघट्य पदार्थ के विलयन में वैद्युत अपघट्य पदार्थ के विलयन में विद्युत धारा के प्रवाह की क्रिया को विद्युत अपघटनी चालकता कहते हैं। विद्युत अपघटनी चालकता कहते हैं। हो गया? विद्युत अपघटनी चालकता कहते हैं। चलो जी, कोई दिक्कत है? किसी को कुछ पूछना है? नहीं ना? चलो आगे बढ़ा जाए। धातु में धारा बहेगी, क्या कहेंगे उसे?
धातु में अगर धारा बह रही है तो धारा को क्या कहेंगे? विद्युत चालकता। और वैद्युत अपघट्य पदार्थ में बह रही है तो उसको क्या कहेंगे हम? विद्युत अपघटनी चालकता। क्लियर है ना? चलो आगे बढ़ा जाए। हेडिंग लिखो ओम का नियम। हाँ भैया, ओम का नियम। ओम का नियम। ओम्स लॉ क्या है? ओम्स का नियम भैया, ये बचपन से छोटी छोटी बातें पढ़ते आ रहे हो। भी प्रोपोर्शनल क्या होता है? आई, यही तो होता है। भी समानुपाती आई, यानी कि ओम के नियमानुसार स्थित विभवांतर पर उत्पन्न धारा, स्थित विभवांतर पर उत्पन्न धारा या स्थित विभवांतर पर जो धारा लगती है, प्रवाहित होती है, धारा के क्या होती है? विद्युत धारा के समानुपाती होती है। तो धारा में स्थित विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती हो गई, तो भी समानुपाती का चिन्ह हटता, नियतांक लगता है। और यहां पर नियतांक के नहीं लगता, नियतांक यहां पर क्या लगता है? चलो बताओ थोड़ा सा। नियतांक आर आई हो जाएगा, ठीक है। आई यहां पर हम स्मॉल के बजाय कैपिटल लिख रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना। चाहे स्मॉल भी तुम इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर क्या होगा? आर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? वी अपॉन आई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यह सिंपली सा बन गया हमारा। जहां सबको पता है भैया, जहां आर क्या है? प्रतिरोध है। आर क्या है? प्रतिरोध है। भी क्या है? विभवांतर, विभवांतर है। और आई क्या है भैया? विद्युत धारा। धारा लिख दिए, धारा, विद्युत धारा हो गई। मामला समझ में आ गया? मात्रक क्या होगा जी? सबसे बड़ी बात होती है मात्रक। मात्रक सबको पता है, इसका क्या होता है? ओम। आर का मात्रक एम्पियर हो जाएगा। ओम या इस प्रकार से हम ओ एच एम भी लिख सकते हैं, हिंदी में है, इंग्लिश हिंदी में ओम, ओम ऐसे भी। या फिर क्या बना सकते हैं हम लोग? इस प्रकार से साइन बना सकते हैं। ये इसका मात्रक हुआ जी, आर का, प्रतिरोध का। तो सिंपल सी परिभाषा हो जाती है ओम का, कि ओम के नियमानुसार स्थित विभवांतर, किसी चालक पर स्थित विभवांतर विद्युत धारा के क्या होता है? चालक मतलब क्या भैया? ये विद्युत धारा जिसमें प्रवाहित होती है उसी में ना। तो किसमें, क्या तार की बात कर रहे हैं? यहां पर हम लोग तार वाला सिस्टम नहीं पढ़ रहे हैं। यहां पर जो सिस्टम पढ़ा जा रहा है वह किसका पढ़ा जा रहा है? विलयन का। तो जो विलयन के बीच में जो यह चालकता है, यह चालक जो जो विद्युत अपघट्य पदार्थ घुला पड़ा है, इसका प्रतिरोध या इस पर, इस चालक को उत्पन्न विभवांतर भी और प्रवाहित होने धारा आई के क्या होगा? समानुपाती होगा। ठीक है, चलो लिखा जाए नियम, फटाफट लिखो। ये सब बचपन की पढ़ी हुई चीजें तुम लोगों की। देखो ओम के नियमानुसार, ओम के नियमानुसार ओम के नियमानुसार किसी चालक पर स्थित विभवांतर, ओम के नियमानुसार किसी चालक पर स्थित विभवांतर, किसी चालक पर स्थित विभवांतर प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। किसी चालक पर स्थित विभवांतर प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। कोई मामला गड़बड़ है क्या? बताओ जी, उतारो यहां से यहां तक फटाफट। विशिष्ट प्रतिरोध क्या है थोड़ा समझा जाए। ये तार है, समझना। तार की दो चीज हो सकती है ना अजय? तार की क्या क्या चीजें हो सकती हैं?
कहा गया? अजय चौधरी पीछे बैठा हुआ। कार्य की दो चीजें हो सकती हैं, क्या क्या? एक लंबाई, बेकार है तुम लोग पढ़ना। एक लंबाई हो गई, एक इसकी मोटाई जिसको अनुप्रस्थ आकाट का क्षेत्रफल कहते हैं। इस सर्कल बनाने का तो ये अनुप्रस्थ आकाट का क्षेत्रफल, जिसको किसे डिनोट करते हैं? ए से डिनोट किया जाता है। तो किसी चालक में प्रवाहित होने वाला, किसी चालक में उत्पन्न जो प्रतिरोध आर है, किसी चालक का प्रतिरोध आर उसकी लंबाई यल की समानुपाती, किसी चालक, यानी ये चालक हो गया जी, कंडक्टर जिससे वह धारा चल रही है, तो किसी चालक का प्रतिरोध आर उसकी लंबाई यल की समानुपाती तथा अनुप्रस्थ आकाट के क्षेत्रफल के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का आशय क्या है? यहां से कई बार बहुविकल्पी का क्वेश्चन बना भी है, आता भी है कि अगर किसी चालक की लंबाई बढ़ाई जाए तो प्रतिरोध में क्या होगा? पहला नंबर प्रतिरोध बढ़ेगा, दूसरा नंबर प्रतिरोध घटेगा, तीसरा नंबर प्रतिरोध शून्य हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं। बताओ क्या होगा भैया? लंबाई बढ़िस तो प्रतिरोध भी बढ़िस, लंबाई घटिस तो प्रतिरोध भी का किस? घटिस। मामला समझ में आ गया? लेकिन वही चालक का लंबाई ना बढ़ाकर अब क्या बढ़ाई जाए? मोटाई बढ़ाई जाए, लंबाई रोक दिया जाए। किसको बढ़ाना शुरू करें? इसकी अब मोटाई, यानी अनुप्रस्थ आकाट का क्षेत्रफल बढ़ाया जाए। तो बताओ प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होता है? प्रतिरोध घटेगा कि बढ़ेगा? जस्ट उल्टा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब हुआ इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि एक चीज बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा? उसका उल्टा वाला घटेगा। तो यह बढ़ रहा है तो प्रतिरोध क्या होगा? घटेगा। अगर इसकी मोटाई जितना कम करेंगे प्रतिरोध उतना ही क्या होगा? ज्यादा होगा। मामला समझ में आ गया? सबको पता है समीकरण 1 और 2 दोनों आर के ही दिख रहा है समानुपाती, तो हम कह सकते हैं समीकरण 1 व 2 से क्या हम इसको लिख सकते हैं? आर समानुपाती एल बाई ए लिख सकते हैं क्या? पढ़ते समय इसको हम क्या पढ़ सकते हैं? जो आर है यल के समानुपाती है, जो आर है प्रतिरोध हुआ ए के क्या हो गया? व्युत्क्रमानुपाती। इन दोनों को एक में मर्ज कर दिया गया, लिखा जा सकता है। अब आगे हम सबको पता है कि समानुपाती का चिन्ह हटेगा, नियतांक लगेगा, और यहां पर नियतांक के नहीं लगेगा भैया, अभी भी यहां पर लगेगा रो। क्या लगेगा? रो एल बाई ए। रो एल बाई क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ सर जी? तो हम लिखेंगे अगर रो बराबर, तो रो बराबर क्या हो जाएगा जरा बताना? रो इक्वल टू आर, इसको इधर भेज रहे हैं तो ऊपर चला जाएगा, आर बाई क्या हो जाएगा? एल। आर इज इक्वल टू ए बाई एल लिखा जा सकता है क्या जी? लिखा जा सकता है ना? यह रहा रो का फार्मूला। रो क्या है? जहां रो इज इक्वल टू विशिष्ट प्रतिरोध है। आर तो पता ही हो गया, ए क्या है? अनुप्रस्थ आकाट या काट का अनुप्रस्थ आकाट का क्षेत्रफल है, और एल क्या भैया? चालक की लंबाई है। मात्रक क्या होगा जरा बता देना इसका जी? मात्रक क्या होगा? चलो मात्रक बनाते हैं, नहीं पता है बनाया जाए। आर का मात्रक क्या होता है? ओ इंटू क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर, लंबाई सेंटीमीटर।
सेंटीमीटर स्क्वायर और बटे की क्या होता है, सेंटीमीटर होता है ना। तो सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा तो क्या बचेगा भैया, सेंटीमीटर बचेगा। ओम सेंटीमीटर हुआ, कोई दिक्कत है क्या? ओम इंटू सेंटीमीटर क्या लिखा जा सकता है, फिर से इसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर ओ एच एम ओम इंटू सेंटीमीटर लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। यहां पर अगर लिखना चाहेंगे मात्र तो फिर इनवर्स बनने लगेगा, तो इनवर्स बनाने की कोई जरूरत अभी हम लोगों को नहीं है। वैसे मामला कुछ क्लियर हुआ कि नहीं? प्रतिरोध का मात्रक ओम, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम इंटू सेंटीमीटर। विशिष्ट लग गया यानी उसमें सेंटीमीटर जुड़ जाएगा, बस इतना याद रखना है। परिभाषा और ये डेरिवेशन समझ में आया? तो चलो परिभाषा लिखा जा। देखो देखो, किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक की लंबाई, किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक की लंबाई L, क्वेश्चन पे लिख लेना स्मॉल l, के समानुपाती तथा उस चालक के अनुप्रस्थ आकाट के क्षेत्रफल के, तथा उस चालक के अनुप्रस्थ आकाट के क्षेत्रफल के, अनुप्रस्थ आकाट का क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अरे यहां पर लिखे तो हैं, अनुप्रस्थ आकाट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मामला समझ में आ गया जी? कोई दिक्कत है? चलो उतारो फटाफट। हेडिंग लिखो जी, विद्युत चालकता, विद्युत चालकता किसे कहेंगे भैया? विद्युत चालकता सिंपल सी परिभाषा देखते हैं, कौन लोग बता पाते हैं। विद्युत चालकता को C से रिप्रेजेंट किया जाएगा, C इज इक्वल टू 1/R, यही है। और मात्रक की बात कर ली जाए, R का मात्रक क्या होता है? ओम, तो 1/Q यानी कि प्रति ओम, या अनुपात का चिन्ह नहीं है, या है, लिखते चले ऐसे, नहीं तो पता नहीं परिचय में तुम लोग वैसे ऐसे बना के लिख दोगे कि आप वो बटा समझेंगे, तो सब बटे में ही है। इतना तेज तो हो ही तुम लोग। ओम नीचे ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स, ओम इनवर्स, ओम इनवर्स लिख सकते हैं, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, सिंबल वाला ओम इनवर्स लिख सकते हैं। ओम इनवर्स को हम साइमन भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? साइमन, कैपिटल एस से डिनोट किया जाता है, इसका मात्र साइमन भी होता है। तो प्रति ओम, ओम इनवर्स या साइमन हो गया मात्रा। परिभाषा C इक्वल टू 1/R की क्या हो जाएगी? सिंपल सी, R क्या है? प्रतिरोध है, उल्टा है ना, तो व्युत्क्रम ही तो कहेंगे। तो सिंपल सी बात है कि किसी चालक का प्रतिरोध का व्युत्क्रम, किसी चालक के प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? विद्युत चालकता कहलाता है। सिंपल सी परिभाषा है, किसी चालक के प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाएगा? विद्युत चालकता कहलाता है। कोई डाउट है क्या? चलो लिखो, किसी चालक के प्रतिरोध का व्युत्क्रम, किसी चालक के प्रतिरोध का व्युत्क्रम, किसी चालक के प्रतिरोध का व्युत्क्रम विद्युत चालकता कहलाता है। विद्युत चालकता कहलाता हो गया। इसे कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं।
इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। बता दो